कल की कविता जो अपन पढ़ी थी, जिसका शीर्षक था नाटक, जिसका अपन ने सार समझा था कि संसार में प्रत्येक आत्मा अपने अपने भावों के साथ अपने जीवन जीने की जो पद्धति है, उस जीवन जीने की पद्धति का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। अर्थात सब अपने अपना अभिनय करने में लगे हुए हैं। अभिनय के तरीके अलग अलग होते हैं, सबका प्रस्तुतिकरण एक सा नहीं होता। जैसे किसी ने कहा था कि आदमी स्वभाव की दृष्टि से, सकल सूरत की दृष्टि से देखा जाए तो अंगोपांग की अपेक्षा से सबके एक से हैं, लेकिन परिणामों से सबके परिणाम एक से नहीं है। जीने का तरीका सबका एक सा नहीं है, सबकी विधाएं अपनी अलग अलग हैं। क्यों? देखो, जीव स्वभाव की दृष्टि से एक जैसा है, लेकिन परिणामों की दृष्टि से सबके अलग अलग परिणाम हैं, परिणतियां हैं। उसी के कारण से जैसे परिणाम होते वैसी उसकी परिणतियां देखने को मिलती हैं। और ये भी भरोसा नहीं है। देखिए, आपकी ये मनुष्य पर्याय और त्रियंच पर्याय का कोई भरोसा नहीं है कि कब पर्दा गिर जाए और नाटक समाप्त। पर्दा है, जैसे अपन कोई चल रही हो और अचानक पर्दा लग जाता है तो सब क्या हो गया, क्या हो गया, नाटक खत्म। ऐसे ही आपके जीवन का पर्दा कब गिर जाए कोई भरोसा, इसलिए अच्छे से नाटक खेलो, कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ। अभी हम सुबह से यही चिंतन कर रहे थे, अभी हम बैठे तो ब्रह्मचारियों से मैंने कहा, मुसीबत का कोई समय नहीं होता। वो कभी किसी को संकेत नहीं देती कि मैं आने वाली हूँ। उसका कभी भी उदय के रूप में हमारे साथ तीव्र असाता कर्म का रूप आ सकता है, संकट का रूप हमारे जीवन में बन सकता है। भला ही हम कितने अच्छे भाव हो, लेकिन तीव्र कर्म का उदय हो रहा हो, तीव्र कर्म का उदय चलता है। जैसे एक अपन ने कथा आप लोगों को शुरुआत में सुनाई थी कि एक के पुण्य कर्म का तीव्र उदय है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति पापमय है। वर्तमान कैसा है उसका? पापमय है, लेकिन उसकी तीव्र पुण्य कर्म का उदय चल रहा है। एक जीव ऐसा है जिसकी वर्तमान दशा पुण्यमय है, लेकिन उसके तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है। यानी वो वर्तमान में बिना स्वाध्याय, ध्यान, पूजन सब कुछ करता है और अच्छे से भगवान की भक्ति सेवा आदि खूब कर रहा है, अपने आप के लिए जितना बन सकता है धर्म ध्यान करता, लगाए रखता है, लेकिन उसके तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है। शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है ना, पारिवारिक समस्याएं हैं, उसके साथ जूझता रहता है। ये भी एक पाप कर्म है। पाप कर्म कितने रूप में हो सकता है? देखो, पाप कर्म के 3 रूप हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? सबसे पहला, एक अपना शारीरिक रूप से पाप कर्म की उदयना हो सकती है। जैसे अपन कोई आकस्मिक घटना घट गई, कल बड़े अच्छे से जैसे समाचार मिला, अभी बहन जी जा रही थी कुंडलपुर की वंदना करने, हाँ, रास्ते में अचानक
क्या हुआ, स्वयं कैसे क्या हुआ, गाड़ी पे से गिर गई, चोट लग गई। तो ये शारीरिक कष्ट कब कहाँ कैसे उदीर्णा के रूप में आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। आप जा रहे हो, रास्ते में जाते जाते आपका पैर फिसल गया, आप गिर गए, निमित्त तो कुछ भी बन सकता है। एक व्यक्ति, महाराज मैं कुछ नहीं, मैं तो सीधा जा रहा था, एक पीछे से आए, एक मोटरसाइकिल, उसका बैलेंस बिगड़ा, जाकर उसने पीछे से ठोक दी। अब गलती हमारी कि उसकी? मैं उससे कहूँगी ना, गलती तुम्हारी भैया, इसमें गलती अपने कर्म की है। इसको अपन के सामने वाले ने मार दिया महाराज, उसने नहीं मारा भाई, उसकी भी ऐसा कर्म हुआ, ऐसी बुद्धि हुई और तुम निमित्त कारण बन गए। ऐसी ही ये दिक्कत होती है। तो सबसे पहले पाप कर्म एक शारीरिक रूप में आ सकता है। मानसिक रूप में पाप कर्म का उदय कैसा, कि किसी के द्वारा मन में या किसी के संतापजन परिणाम से, किसी के अपशब्द कहने से, ये पाप कर्म हमारे लिए उदीर्णा का कारण बन सकता है। इसको मानसिक भी कहा जाता है। और एक धनकृत है पाप कर्म का उदय, पैसा आदि, संपत्ति आदि है मानसिक रूप से। और एक बाहरी ये धन संपत्ति, इसको लिए कहा गया कि कारण क्या है, कि इसमें कहीं ना कहीं हमने पुराना पुण्य कर्म का संचय हमारी सत्ता में नहीं है आज, इसलिए धनादि का सद्भाव लोगों के पास उतना नहीं है। एक व्यक्ति है वर्तमान में वो पूजन पाठ खूब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर इस प्रकार के कई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। 3 प्रकार के दुख पाप कर्म के उदीर्णा के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन इधर 3 प्रकार के ये भी हो सकते हैं, सुख भी हो सकते हैं। एक शरीर से सुखी है, बढ़िया, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। दूसरा वचन या कोई मानसिक रूप से भी प्रसन्न है, सब उसकी आज्ञा सर्वधारी करने के लिए तत्पर है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, और धन संपत्ति से भी कोई कमी नहीं है, आराम से सुकून से सब कुछ जो चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। ये भी पुण्य कर्म का उदय। एक पाप के कारण, पाप के भी 3 रूप हैं, तो पुण्य के भी 3 रूप हो जाते हैं। पर इतना है, जैसे कि वो उदाहरण दिया जाता है कि एक भाई जो कभी भगवान की पूजन नहीं करता, भगवान की पूजन पाठ नहीं करता, वो तो बहुत संपत्ति में है, और एक भाई जो रोज भगवान की पूजन पाठ करता है, वो भगवान की सेवा आदि करता है, अच्छे से गुणगान करता है, वो थोड़ा दुखी है। कई लोग सोचते महाराज ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये इतनी पूजन पाठ करता है फिर भी बहुत परेशान है, और ये कुछ नहीं करता, तो देखो तो भाई पुराना पुण्य है उसकी सत्ता में पड़ा है, वर्तमान में पाप में लगा हुआ है। उसमें दोनों भाई गए, रास्ते में जा रहे हैं, मंदिर दोनों चले, हुआ ये कि एक जा रहा है तो उसके पैर में जाकर के कील लग जाती है, खून ही खून बह रहा है, और एक जा रहा है तो रास्ते में उसको स्वर्ण सी मुद्रा भरी हुई क्या मिल जाती है। लेकिन अंतर इतना है कि एक मन से जा रहा था, एक बेमन से। अब क्या करे जी, बार बार रोज रोज लगा रहता, तो चलो एक दिन इसके साथ चलते हैं, मानता नहीं है, चलते हैं। बेमन से जा रहा था तो उसको स्वर्ण मुद्रा मिल जाती है, वो जाकर के उससे कहता है देख तेरी पूजा पाठ कर भी को, और मेरा देख मैं आज एक दिन पंजर जा रहा हूं तो मुझे क्या मिला, मुझे स्वर्ण की मुद्राएं मिल रही हैं, और तुझे क्या मिल रहा है, इतनी पूजन पाठ करता है, तुझे पैरों में कील लग रही है। अब सोच लो, तो उस भाई के मन में भी संशय हुआ,
कि बात तो सही तो कह रहे हो भाई, आज प्रैक्टिकल देख लिया है। लेकिन मन में संशय हुआ, जाकर के दोनों पिलते हैं महाराज के पास पहुंचते हैं। महाराज हमारी बात ये समझ में नहीं आ रही कि मैं रोज़ भगवान की पूजन पाठ करता हूँ, मैं आते समय आज मुझे पैरों में मेरा पैर लहूलुहान हो गया, लेकिन ये कि ये भाई है जो कभी मंदिर नहीं आता, मैंने ज़बरदस्ती करके आज इसको मंदिर लाया कह के करके, और ये आया तो इसको रास्ते में स्वर्ण की मुद्राएं मिली। आज एक बार मंदिर आने से इसको क्या हुआ, स्वर्ण मुद्राएं मिली। महाराज कहते हैं भाई बहुत चिंतन करो, विचार करो, आज तुम्हारा इतना तीव्र पाप कर्म का उदय था कि काश अगर तुम मंदिर नहीं आते होते तो आज तुम्हारी जीवन भी जा सकता था, इतना पाप कर्म का उदय। लेकिन तेरे भाव अच्छे थे, तेरे परिणाम मंदिर आने के थे, तो तू एक मात कील में निपट गया। यानी पाप कर्म का वहाँ तेरा इतना हुआ कि तात्कालिक परिणति से एक छोटी सी कील में तेरा पाप कर्म उदीर्णा को प्राप्त हो गया। और इसका इतना तीव्र पुण्य कर्म का उदय था कि आज ये चाहता तो ये राजा बन सकता था, अगर सच्चे मन से भगवान के पास, इतना पुण्य कर्म का उदय था। लेकिन बेचारा क्या करे, मन से नहीं आ रहा था। वे मन से आ रहा था तो एकमात्र थोड़ी सी सोने की थैलियों में निपट गया। सोचो तीव्र पाप भी कितने में क्या हो गया, एक के पाप कर्म का अपकर्षण हुआ और एक के पुण्य कर्म का अपकर्षण हो गया। ये विचित्र कर्म सिद्धांत के रहस्य, भावों का खेल इसको कहते हैं। हमारे अच्छे भाव होते तो बड़े से बड़े संकट भी आते हैं तो वे भी संकट दूर हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत आती है तो वो भी मुसीबत दूर हो जाती हैं। बस जीवन के इस बहुत बड़े रहस्य को समझना है। आज हमारी स्थितियाँ कहाँ कैसी है, किस रूप में है, कैसे जीवन की इस दशा में हम कैसे क्या जी रहे हैं, क्या सोच किसकी क्या है। बस बाहरी संसार को देख कर के लोग सोचने लगते कि यही सब कुछ है। नहीं, ये बाहर का संसार यह सब कुछ नहीं है। ये सब क्या है, एक माया का जाल है, इसमें अटको मत, भटको मत, सोचो विचार करो, है ना। एक है आज का, एक है कविता बड़ी आपकी ऐसी हो रही कि जो हम चले जा रहे हैं, कर रहे हैं, पर उद्देश्य क्या है, ये क्यों है, उसको लेकर के आज हमें पूज्य आचार्य भगवान की आज की ये कविता, शीर्षक का नाम सरगम स्वरातीत। देखिए शीर्षक की सरगम कैसी है, स्वरातीत, कोई स्वर नहीं है, स्वर से अतीत, फिर भी क्या है सरगम। ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा है। चलते हैं उसको अपन पढ़ते हैं। पहले सत से जन्म ले, सत से जन्म ले, सत में छद में ले। अब जो जन्म तो हर व्यक्ति का जैसा होगा, आत्मा का ही एक शरीर के रूप में जन्म लेता है, लेकिन फिर छद में से, सत में छद में ले। छद्म का अर्थ समझते हो, जिसके अपन मायाचार, छल कपट, नाना प्रकार के, इस प्रकार के, उस सत में छद में ले। हर्म धर्म हरदम होती है हो, हरदम खोती हो, कभी कभी अभाव के घाव पर मलहम होती हो। जहाँ है नहीं वहाँ पर मलहम हो रही है, जहाँ घाव है वहाँ तो मलहम नहीं हो रही। जहाँ अभाव के घाव पर जो सद्भाव है
उसकी चिंता नहीं है, जो नहीं है उसके बारे में सोचा जा रहा है। वही है, कभी हरदम खोती, हरदम होती है, हरदम खोती है, कभी कभी अभाव के घाव पर मलहम होती हो, सुरातीत भाव पर सरगम होती हो। ऐसे सुरातीत जिसका कोई सुर नहीं है, कोई आवाज नहीं है, वहाँ पर सरगम साज देने की बात हो। बताओ, साज की जब होता बिना स्वर के साज का कोई मतलब नहीं है। अगर स्वर है तो साज है, और साज है तो एक साथ संगीत की जो सुर लहरियाँ जो होती हैं, अकेले संगीत से नहीं, सुर से उसका संबंध होता है। इसलिए सुरातीत भाव पर सरगम होती हो। आगे, केंद्र को छोड़कर परिधि की ओर दौड़ रही हो। केंद्र को छोड़ करके आप लोग जैसे अपन वो बनाते थे ना, हाँ, प्रकाल से या कुछ अपना व्यक्त बनाते हैं या कोई गोल बनाते हैं, तो बिना गोल जब तक केंद्र ना हो, तो केंद्र के बिना उसकी गोलार्ध बन ही नहीं सकता। उसको एक केंद्र बिंदु तो चाहिए। कहाँ से कैसी सीमा बनाना है? तो आज ये हो रहा है, केंद्र को छोड़ करके किसकी ओर? परिधि की ओर दौड़ रही हो, अनंत को छोड़कर। अब मूल बात पर आ रहे हैं, किसको छोड़ करके? अनंत को छोड़कर अवधि की ओर मोड़ रही हो स्वयं को। आपकी आत्मा अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगी और अनंत काल तक रहने वाली है। इसका कोई अंत होने वाला नहीं है। पर हमारी दौड़ किस में हो रही है? अनंत को छोड़कर अवधि। ये जो हमारा जीवन है, कौन कितने साल के लिए मिला है, कौन कितने साल तक रहने वाला है, कौन कितने साल तक जीने वाला है, इसको कहते हैं अवधियात्मक जीवन। ये शरीर की अवधि है, आत्मा की कोई अवधि नहीं होती। आत्मा तो अनंत है। उसको क्या हो रहा है? उसको छोड़कर, उस अनंत को छोड़कर इस अवधि की ओर मोड़ रही हो स्वयं को।